यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा में टॉप करने वाली पानीपत सेक्टर 18 वासी अनुज नेहरा रिजल्ट आने से 1 घंटा पहले कमरे में बैठी रो रही थी। अनुज को डर था कि पता नहीं हरियाणा के कैंडिडेट्स को यूपी में अच्छे नंबर मिलेंगे भी या नहीं। इस उधेड़ बुन के बीच जैसे ही रिजल्ट आया तो अनुज को यकीन नहीं हुआ कि उसने इस भर्ती परीक्षा में टॉप किया है और परिवार में खुशियों का माहौल व्याप्त हुआ। सेक्टर वासियों द्वारा अनुज नेहरा के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से 60 परिवार अपने बच्चों सहित शामिल हुए। ये समारोह जिस उपलक्ष्य में हुआ है, इससे सभी को एक ज्ञानवर्धक या कोई ताकत मिलने का जो है ये अवसर हुआ है कि सभी के अंदर, पेरेंट्स के अंदर तो ये भावना जागेगी। अभी मैं भी अपने बच्चों को जिस प्रकार श्रीमती उषा रानी ने, श्री यशवीर नेहरा जी ने अपने बच्चों को देख रेख करके, प्रमोट करके, इनकी कोऑपरेट करके इस मुकाम तक पहुंचाया है, सभी के अंदर यही भावना पैदा होगी। जो छोटे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, उनके अंदर भी ये कि दिली भावना पैदा हो कि भी आज मेरी बहन ने ये मुकाम हासिल किया है, ये इन्होंने प्रोत्साहन प्राप्त किया है। भगवान करे हमें भी जो है आगे आने वाले समय में ऐसा ही जो है मान सम्मान मिले। ये इस करके ये एक अच्छे ही उत्साहजन का भी जो है प्रतीक है। तो आगे मैं ये कहूँगा कि बेटी जो है अनुज है, इसको 2 प्रकार की शक्तियाँ मिली हैं, कार्यपालिका की भी, न्यायपालिका की भी। इन्होंने देखना कार्य को किस प्रकार करना है, न्याय को किस प्रकार से मेंटेन करना है और कैसे किसके अधिकारों की जो है रक्षा करना है, वो जिम्मेवारी आज जो है इसको जो है मिल चुकी है। सेक्टर वासियों ने कहा कि अनुज नेहरा ने इस मुकाम को हासिल कर प्रदेशवासियों का भी नाम रोशन किया है। उन्हें गर्व है ऐसी बेटी पर। उन्होंने कहा कि कोई भी पहले असफलता की सीढ़ियों को पार कर ही सफलता को प्राप्त नहीं करता, जो कि अनुज ने कर दिखाया। हरियाणा में 2 करोड़ लोग रहते हैं और उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ लोग रहते हैं। तो 2 करोड़ लोगों में से हमारी एक बिटिया ने 22 करोड़ लोगों को बीट किया है, कोई छोटी बात नहीं है। इस बात से आप अंदाज़ा लगाओ कि भाई इस लड़की ने कितनी मेहनत की होगी, कितने मतलब इस कितनी लगन से इसने काम किया है। और उससे ज़्यादा मैं इसकी माताजी को बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने उसका सहयोग दिया, उसका हौसला बढ़ाया और उसके साथ चलती रही। पिताजी ने भी काफ़ी संघर्ष किया है। एक मध्यम परिवार में से हैं, डिफेंस में जॉब करते थे और सारी चीज़ों को ताक पे रख के इन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव से शिफ्ट कर दिया पानीपत में। NFL में दोनों बच्चों को पढ़ाया। लड़का डॉक्टर MS है और ये बेटी आपके सामने बैठी है, फर्स्ट रैंक इसने प्राप्त किया है। तो ये उपलब्धि कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, ये जो है ना काफ़ी मेहनत के बाद ये अचीव हुआ है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए परिवार का धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ और बेटी से आगे भी बढ़ने के लिए ये हमारी तरफ से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भाई ये अब तो सिविल सर्विसेज स्टेट में आई है, भारत सरकार में भी ये जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन में पहुँचे और हमारे हरियाणा का, हमारे जो है देश का नाम ऊंचा रोशन करे। कई बार असफलता मिली लेकिन वह परीक्षण करने से नहीं डरी। क्या कुछ कहना था सेक्टर वासियों का, वह भी सर आप सुनिए। और आज मैं कहना चाहूँगा कि हमारी बेटियां, कभी कहीं मैंने पढ़ा भी था कि लड़कियों में ऊंची उड़ान जो है उड़ने का हौसला ज़्यादा होता है और वो अनुज ने साबित भी कर दिया है। और ये एक प्रेरणा स्रोत रहेगी हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए कि किस तरह से मेहनत करके, लेकिन ना सिर्फ मेहनत करके, वो गोल एक टाइम पे फिक्स किया जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव आप नोट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप उनको अचीव करते चले जाते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला कि बहुत बार असफलताएं भी मिली, लेकिन किसी समझदार ने कहा है असफलता ही जो है सफलता की सीढ़ी आपको प्रदान करता है।
वहीं अनुज ने कहा कि उनके माता पिता ने उन पर विश्वास किया और उसने अपनी मेहनत पर, जिसके बाद उन्हें परिवार के सहयोग के साथ इस मुकाम को प्राप्त किया। उसने कहा कि उनके परिवार के सहयोग के कारण आज वह सभी के सामने अपने विचारों को व्यक्त करने में समर्थ हैं। इसीलिए सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों पर विश्वास करना चाहिए और बच्चों को अपनी मेहनत पर, जिसके बाद कुछ भी असंभव नहीं। धन्यवाद हूँ कि आप सब अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि मेरी माँ मुझे हमेशा बोलती थी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आप कोई भी काम करने जाते हो तो सब सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, और जब आप उस काम में लग भी जाते हो तब भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पहली बारी सफलता मिल जाएगी। तो मेरे लिए भी ऐसा नहीं है कि ये रैंक 1 मेरी एकदम से आ गई और एक ही साल मैंने मेहनत की। यूपी पीसीएस में मेरा ये पहला प्रयास था, लेकिन इससे पहले 4-5 साल से मैं पहले यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, जिसमें अनेकों असफलताएं आई थी। तो मेरा बस एक ही कहना है कि विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। एक विश्वास ही एक ऐसी चीज़ होती है जो एक आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरे माँ पापा ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने अपनी मेहनत पर। जब मेरा प्री नहीं होता था, मेंस नहीं होता था, तो मेरे घर वालों ने कभी ये नहीं सोचा कि इसकी शादी कर देते हैं या अब बस बहुत हो गया, इसको दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। इसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है, पूरे साल लग जाता है। कभी प्री नहीं होता तो मेंस नहीं दे पाते हो, मेंस नहीं होता तो आपको दोबारा प्री की तैयारी करनी होती है। तो ये एक ऐसा साइकिल होता है जो कंप्लीशन तभी माना जाता है जब आप तीनों स्टेजेस को पार कर लेते हो। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत लकी थी कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाई ने कभी मुझे ये नहीं बोला, एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार नहीं हुआ तो मुझे ये नहीं बोला कि अब बस करो, अब शादी कर देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। उन्हें कहीं ना कहीं मुझ पे विश्वास था और मुझे भी ये विश्वास था कि शायद मैं कर जाऊंगी। तो एक विश्वास ही मुझे आज यहाँ तक लेके आया है। मुझे एक मौका मिला है कि मैं आप सब लोगों के बीच में खड़े होकर अपने विचारों को व्यक्त कर पा रही हूँ। तो मेरा बस यही विश्वास है कि आप लोग भी अपने बच्चों पर विश्वास कीजिए और बच्चों को अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। ज़रूर सफलता मिलती है, थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन सफलता ज़रूर मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।